एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच कहीं न कहीं भारत सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये और साथ ही सीएनजी पर 2 रुपये की जो बढ़ोतरी की गई, जिसकी वजह से तमाम चीजों के दाम में जो लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। आखिर इसके क्या मायने और इसी के साथ-साथ में इसको लेकर देश में जो नई सियासत शुरू हुई है, ये कहाँ तक सही है? इन्हीं तमाम तर बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारत के पेट्रोलियम और साथ ही प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव राघव शरण पांडे। राघव शरण पांडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। जी। राघव शरण पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल में 3 रुपये और साथ ही सीएनजी पर 2 रुपये की जो वृद्धि की गई है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों के दामों में जो लगातार जो वृद्धि देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जंग के कारण क्रूड तेल का दाम बढ़ गया और जंग के करीब 2.5 महीने हो गए। क्रूड का दाम करीब 1.5 गुना बढ़ गया। तो पिछले 4 वर्षों में हमारी तेल कंपनियों ने अपने प्राइस में रिवीजन नहीं किया था। इस बार ये बड़े मुश्किल के हालात में रिवीजन करना पड़ा और जो रिवीजन हुआ है इससे भी उनको जो अंडर रिकवरी या घाटा कहिए जो हो रही थी उसमें बहुत कम भरपाई, 1000 करोड़। ये हमारी जो 3 पब्लिक सेक्टर की वायर कंपनियां हैं, आईओसी और ईसीएल और एसपीसीएल, 1000 करोड़ करीब रोज। तो उसमें ये 3 रुपया पेट्रोल और 3 रुपया डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। इससे कुछ राहत मिली, बस यही। ज्यादा अगर बढ़ा देती दाम तो उनको तो राहत ज्यादा मिल जाती, लेकिन उपभोक्ताओं को, हम सभी को, गरीब अमीर सब लोग जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं उनको तकलीफ पड़ जाती जी। और उनके साथ साथ इन्फ्लेशन पर भी बुरा असर पड़ता है। जैसे जैसे ये आवश्यक वस्तुओं के दाम, फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो उनका इन्फ्लेशन में भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए सोच समझ के सरकार ने ये फैसला किया है कि जितना कम से कम जरूरी हो उतना बढ़ाए। जो आगे कैसे चलेगा इस पर निर्भर जी। राघव शरण पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए सीएनजी के साथ में, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस तरीके के हालात हैं। इसमें कितनी सच्चाई इन आरोपों में? देखिए, एक पार्टी और दूसरी पार्टी क्या कहती है वो उनका अलग मामला है, लेकिन यदि आप देश के हिसाब से देखें तो ये जो जंग है ये भारत ने शुरू नहीं किया। ये अमेरिका, इस्राएल और ईरान के बीच ये जंग हुआ और उसके कारण जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है उससे करीब 20% जो दुनिया का तेल है वो बात करता है। तो बिल्कुल जब बंद हो गया तो सप्लाई बुरा असर पड़ा, क्रूड के दाम बढ़ गए और क्रूड के दाम बढ़ गए तो पूरी दुनिया में बढ़ गए। और हमारे लिए ज्यादा संकट इसलिए हो गया, हमारे लिए ही नहीं, साउथ एशिया के सभी देश, साउथ ईस्ट एशिया के सभी देश, क्योंकि ये हॉर्मुज पर डिपेंड करते थे। हमारे यहाँ से नजदीक है और उधर प्रोडक्शन तेल का ज्यादा होता है तो उधर से आता है। तो इसमें अब पार्टियां जो भी आरोप लगावे, भारत ने तो युद्ध कराया नहीं, लेकिन भारत इस का झेल रहा है और उससे भी कोशिश किसी भी पार्टी की सरकार हो करनी पड़े। जी। राघव शरण पांडे जी, पीएम मोदी की जो बचत अपील है बढ़ती हॉर्मोन्स के साथ साथ में मिडिल ईस्ट वॉर के बीच में, क्या ये आने वाले आर्थिक संकट को लेकर के एक बड़ी चेतावनी है? यदि तेल के दाम इतने चढ़े रह गए ज्यादा दिन तक, अभी तो ज्यादा दिन हो गए, तो पूरी दुनिया को चेतावनी है, खासकर उन सभी देशों को जो इसके इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है और हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट। हमारा 88%
जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है वो बाहर से आता है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए अभी सरकार ने डाइवर्सिफाई करने की तरफ कदम उठाए हैं। आप देख रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर है, लेकिन ये डाइवर्सिफाई करने में बहुत समय लगता है। अभी तो कई वर्ष लगेंगे ये डाइवर्सिफाई ठीक से करने से। प्रक्रिया तो जारी है, तब तक तो इस पर डिपेंडेंस रहना पड़ेगा हमको। और काम अगर बढ़ते रहे तो आर्थिक संकट का सामना पड़ेगा, उसमें जी, राघव शरण पांडे जी, जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट में जो वॉर है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं महंगाई भी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। इसको लेकर भारत सरकार को किस तरीके की एहतियाती कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके? देखिए, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, क्योंकि यदि आप बेच रहे हैं $70 प्रति बैरल के हिसाब से और खरीद रहे हैं $100 प्रति बैरल के हिसाब से, तो घाटा होगा। अब ये घाटा की भरपाई कौन करेगा? तो जहां पर फ्री प्राइसिंग रिजीम है, वहां तो दाम उधर बढ़ते हैं, इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, रोज रोज बढ़ते हैं रोज। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि वैसा अगर आप कर दें तो जनता को कभी कभी काफी बोझ पड़ जाएगा। ये कई सरकारों ने कोशिश की, लेकिन वो सफल हुआ नहीं। आज से नहीं, कई वर्षों से हर पार्टी सरकार आई, सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये तेल का और हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ गरीब रेखा ये जो लोग हैं, गरीबी रेखा पे तो इतने अब नहीं है, लेकिन फिर भी कम आमदनी वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो मिला जुला के ये सरकार को एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है जी, तो वो इतना जनता पर दिया जाए जिससे जनता जिसको सह सके और अर्थव्यवस्था में भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और कहाँ से ये घाटा आवे। तो अब की जैसे देख लीजिए, शुरू में जब ये दाम क्रूड के दाम बढ़े तो सरकार ने किसी पर बोझ नहीं दिया, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर, मतलब उसकी तकलीफ सरकार ने अपने ऊपर ली। जी, अब एक्साइज ड्यूटी भी कम कीजिएगा तो सरकार की आमदनी कम हो जाएगी, सरकार की आमदनी कम होगी तो उससे जो वित्तीय घाटा है उस पर असर पड़ता है। तो वो करके देखा, अब फिर भी इधर जंग जारी रहा, फिर भी और पैसा वसूलने की जरूरत पड़ी तो ये किया जा गया। अब आगे क्या होता है, हो सकता है अपस्ट्रीम कंपनियां हैं उनसे भी कंट्रीब्यूशन लेनी, क्योंकि अपस्ट्रीम कंपनियां उनका प्रोडक्शन तो थोड़ा है, लेकिन चूंकि दाम ज्यादा है क्रूड का, इसलिए उनको मुनाफा थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसमें। और ये डाउन स्ट्रीम कंपनियां हैं, जो रिफाइनिंग कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, इनका बोझ बढ़ जाता है। तो इसी तरह एक बैलेंसिंग एक्ट करके करना। अंततः तो उपाय यही है कि हम जो चीज मेरे पास नहीं है उसकी करें, लेकिन कैसे करें ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमारा जो तेल बनता है उसका बहुत ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा होता है। तो अभी पिछले कुछ वर्षों में ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के बदले इलेक्ट्रिक गाड़ी पर इन्वेस्ट करने का एक पहल जारी हुई है, लेकिन अभी बहुत कम हो पाया है। धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक गाड़ी पर हम लोग डिपेंड हो जाएंगे तो निर्भरता कम हो जाएगी। हाइड्रोजन ट्रक्स जब ये चलने लगेंगे तो हमारी इस पर निर्भरता कम हो जाएगी, लेकिन वो अभी ट्रायल स्टेज में है, अभी उसमें समय लगेगा। ऐसे भी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी तो पहले से ही थोड़ा है, काफी अपनी सीमाएं हैं, न्यूक्लियर एनर्जी और हर कुछ में फायदा है। तो सरकार देख रही है इसको, लेकिन ये वायन का जो युग है से तो छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, ये कठिन है। जी, राघव शरण पांडे जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बचत को लेकर के एक अपील करी, सोना नहीं खरीदना, विदेश यात्राओं को अवॉइड करना, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को करना होगा, इसको लेकर के इस बीच कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो यूएई दौरा है, उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपको नीदरलैंड जाने की जरूरत क्या थी, आप स्वयं वर्क फ्रॉम होम कर लेते। देखिए, ये सब का मतलब एक ही है कि यदि तेल का खपत कम किया जा सके तो वो सबके लिए भला हो।
इसलिए यदि हम बस में ट्रेवल करते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति फ्यूल कम खर्चा होता है। यदि हम कार में जाते हैं तो खर्चा थोड़ा कम होता है। घर से काम करते हैं तो खर्चा थोड़ा कम होता है, आने जाने का खर्चा बचता है। जी घर से भी काम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की उतनी किल्लत नहीं है जितनी तेल की किल्लत है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का दाम इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन तेल का दाम तो बहुत बढ़ गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया, दुनिया के सारे देशों में तरह तरह से कर रहे हैं, कहीं दाम बढ़ा रहे हैं, कहीं दाम कर रहे हैं, कहीं विदेश यात्राओं में कमी कर रहे हैं। अभी तो जेट फ्यूल के दाम इतने बढ़ गए कि कई यूरोपियन देशों में तो काफी कटौती की गई। हमारे यहाँ भी हर जगह ये एयरलाइंस अपने अपने उड़ानों में थोड़ी बहुत कटौती कर रहे हैं, खास करके विदेशी उड़ान। तो तेल की बचत हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संदेश वही कहता है। उसके लिए तरह तरह के उपाय उन्होंने सुझाए और दुनिया के कई देशों में ये काम हो रहा है और बचत करनी चाहिए यदि कर सके। जी राघव पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।